गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। कितने लोग बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड न्यू वाले हैं जिनको ज्योतिष नहीं आता है? माई सेल्फ सर, मी सर, ओके, नहीं सर। कंचन, अखिला, कांचन। and who else? सेंटेड मिराकल्स, आपने को आता है थोड़ा बहुत ज्योतिष? नहीं, नितिन बिल्कुल ब्रांड न्यू है ना? अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नए नहीं लोगों को सर। सिखाना बहुत आसान होता है। राम क्यों गोपाल, सर? क्योंकि वो आधा अधूरा नॉलेज लेके नहीं आते, फिर उनके अंदर का प्रतिरोध खत्म हो जाता है। अच्छा। और दूसरी बात क्या है ना कि जिन लोगों को जीरो से स्टार्ट कर देते हैं उनसे प्रेडिक्शन बहुत जल्दी होता है। जो लोग इधर उधर घूम घाम के आते हैं ना, जो 10 जगह घूम रहे होते हैं, उनके साथ परेशानी क्या होता है, उनके साथ आधा आधा नॉलेज सबका होता है, वो कमिटमेंट इश्यूज है, उनसे प्रेडिक्शन नहीं होता, क्योंकि उनको भरोसा हो चुका होता है कि प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकता। जब इतना पढ़ने के बाद नहीं हो रहा तो अभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ज्योतिष का ना एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि जब आपको ये लगने लगता है कि आपको सब कुछ आ गया, उस दिन प्रेडिक्शन नहीं होगा। जब आपको लगता है आपको कुछ भी नहीं आता, आपको रात भर नींद नहीं आती, आपको लगता है ज्योतिष इतने साल पल के भी कुछ नहीं आ रहा, प्रेडिक्शन हो ही नहीं रहा, नेक्स्ट जो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा होता जरूर है, हर एक एस्ट्रोलॉजर के साथ होता है। ठीक है, लेकिन ना वो प्रोसेस को नहीं भूलना, प्रोसेस जरूरी है। जो आपका बेसिक नॉलेज है ना, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करता है ज्योतिष के अंदर, रेमेडीज बनाने में, प्रेडिक्शन करने में। फाउंडेशंस मत भूलना। तो जितने भी लोग नए हैं, जैसे कि राम गोपाल ने बोला कि वो नए हैं, जूम यूजर, मेरे को नहीं पता आपको क्या है। हिमांशी, कितना सीखा है पहले? सर अभी कुछ भी इतना नहीं आता है, बस ऑनलाइन जो थोड़ा बहुत देखा है। अच्छा, पहले 2 क्लासेस सुने? एक सुना है सर। अच्छा, दूसरे क्लास नहीं सुना अभी आपने? अखिल, आप भी नए हो? सेकंड सुना। इवन आई एम न्यू बट आई हैव आपके मैंने क्लासेस सुने हैं दोनों। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस आपको करना है, बीच में पूछते रहो। अगर मेरे को लगेगा कि वो इस क्लास के लिए क्वेश्चन है या अभी तक मेरे को उसको कवर कर चुका हूँ, तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मुझे लगेगा कि अगर अभी वो उस क्वेश्चन को सिखाने का अभी वक्त नहीं आया है, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, आप जब क्वेश्चन पूछते हो ना, तो उस क्वेश्चन के पीछे का बहुत सारा होमवर्क मेरे को आपको करवाना पड़ता है, ताकि आपको वो आंसर समझ में आए। क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपको दे भी दूंगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा ही है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा ये पूछे कि कंबशन इंजन कैसे तरीके से काम करता है, तो उसको कंबशन इंजन समझाने से पहले मेरे को उसको बहुत सारी और चीजें समझानी पड़ेंगी, तो शायद मैं उसको जाके कंबशन समझा पाऊंगा। इसी तरीके से ज्योतिष में भी जब आप मुझसे ये पूछते हो कि सर ये इस तरह पे क्यों नहीं हो रहा, या इसका लूप क्यों नहीं आ रहा, या ये काम क्यों नहीं कर रहा, उसको समझाने के लिए भी एक बेस देना पड़ेगा। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी ना मैं आपको एक फाउंडेशन दे रहा हूँ, अलग अलग पैरामीटर्स बता रहा हूँ। बाद में ना इन सबको जोड़ना पड़ेगा, और इन्हीं 200 चीजों को जोड़ोगे ना तो एक लाइन का प्रेडिक्शन निकलता है। जिसको क्लाइंट बोलता है क्या हो गया अगर एक लाइन का प्रेडिक्शन दे भी दिया तो 10 मिनट में। उसको समझ में नहीं आता कि आपने जो एक लाइन बोली है, आपने जो बोला है कि जाके ना ऑरेंज कलर का जरकन पहन लो, उस ऑरेंज कलर के जरकन को बनाने के लिए दिमाग में कितने रूल्स पीछे बैक में रन किए होंगे, तो जाके वो एक लाइन निकले। तो अभी हम लोग ब्लॉक्स देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर्स भी मिस कर जाते हैं, कि हाउस और राशि। हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर हाउस पढ़े थे, और हाउस के कुछ सिग्निफिकेशंस के लिए मैंने आपको एक बुक बताई थी, फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय आर.के. भट्ट। क्योंकि हर हाउस का सिग्निफिकेशन है। जब भी बात करूंगा 4th हाउस की, तो 4th हाउस में कौन आता है नितिन? 4th हाउस में कौन कौन आएगा? क्या सिग्निफिकेशंस होंगे 4th हाउस के? सर 4th हाउस में सर माँ के लिए 4th हाउस लिया जाता है। ठीक है, मदर के लिए आता है, लिए, वाहनों कंफर्ट के लिए आता है, व्हीकल्स के लिए आता है, प्रॉपर्टी, मदर लैंड के लिए, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी।
बिल्कुल, कंफर्ट के लिए जी। है ना? लैंड प्रॉपर्टी, यस। बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए हमें फोर्थ हाउस लेना है। पर जब भी मैं कैंसर की बात करूंगा, तो कैंसर तो कहीं भी हो सकता है चार्ट में। कैंसर आपका 11th हाउस में जा सकता है, कैंसर साइन आपका 5th हाउस में जा सकता है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो मैं माँ की और प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि जी। हाउसेस और राशि दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं और दोनों के अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। बीपीएचएस में या किसी भी क्लासिक्स में हाउसेस को डिस्क्रिप्शन दिया गया कि इस हाउस में ये मिलेगा, इस डायरेक्शन में ये मिलेगा। वो चीज कैसे मिलेगी, वो राशि का डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि अब आप इसको करके देखना। अगर किसी का टॉरस असेंडेंट राइजिंग है, कितने लोगों का अपनी क्लास के अंदर टॉरस असेंडेंट राइजिंग? अच्छा, सर सेंटेड मिराकल्स का है, आकाश सिंह का है, ठीक है। टॉरस असेंडेंट राइजिंग है। इनके फोर्थ हाउस के अंदर है तो मदर, है तो प्रॉपर्टी, है तो क्या बोलते हैं इनका कंफर्ट जोन, लेकिन साइन कौन सा गया? लियो का। तो अब मदर की क्वालिटी, प्रॉपर्टी की क्वालिटी लियो की तरह हो जाएगी। अब इसका मतलब यह है कि मदर बहुत अथॉरिटिव मिलेंगी। इसका मतलब यह है कि इन ये जहां पर भी रहेंगे, वो जो हाउस है वो प्रोमिनेंटली ऐसा हाउस होगा जिसके अंदर ना सन की क्वालिटी के हिसाब से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। गर्म घर होगा। इनको व्हीकल कौन सा मिलेगा? सरकारी गाड़ी है ना अभी, क्योंकि गाड़ी है लेकिन सरकारी है, तो सरकारी वाहन का सुख टॉरस असेंडेंट वालों को जरूर मिलता है। या फिर ऐसे लोग इस दशा के अंदर, लियो की दशा के अंदर सरकारी गाड़ी में बैठते हैं। अब मेरे को यह बताओ, सिंपल सा प्रेडिक्शन है ना? दिखने में सिंपल लग रहा है ना कि सरकारी गाड़ी बनाई है सर ने, सरकारी घर बना है, सरकारी जीडीए, डीडीए, एमडीडीए, जो जो भी आपके टाइप की उस टाइप की कॉलोनीज होती है, वो वाली टाइप की कॉलोनी बन रही है। लेकिन इसके अंदर से और आप कितनी चीजें बना सकते हो? जब कभी भी ये दशा आएगी, आप किसी को बोलोगे आपको सरकारी गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा इसी पर्टिकुलर दशा के अंदर, तो प्रेडिक्शन बहुत ब्रिलियंट है अपने आप में। और आप देखो कि जब कभी भी आपका सूर्य का अंतर आता है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किए इस दशा के अंदर नहीं काम चलेगा। अच्छा, मान लो यहां पे मैलेफिक्स आ जाए, मार्स आ जाए इस घर के अंदर, तो पुलिस की गाड़ी बन रही है। जुपिटर आ रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन रहा है। सैटर्न आ रहा है तो बिल्कुल ही गरीबी वाला थर्ड क्लास वो बन रहा है कि आपको थर्ड क्लास जर्नी से ट्रैवल करना पड़ेगा, थर्ड क्लास एसी से या स्लीपर क्लास के अंदर। एक सिंपल सा लाइन है हाउस और राशि के बीच का डिफरेंस। हाउस के अंदर जो भी चीजें हैं वो वहां पे फिक्स्ड हैं, राशि उसकी क्वालिटी है। आपको खाना खाना है, सेकंड हाउस है, क्वालिटी उसकी राशि है, प्लैनेट उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है। ये 3 लेवल्स हैं। जिसको ये 3 लेवल समझ में आ गए ज्योतिष के अंदर, उसको ना 60% ज्योतिष आ गया। मेरे पास ना कल एक बहुत अच्छा मेल आया, एक व्यक्ति ने मेल किया कि सर मैंने ना, उसने ऑफिस में फोन किया होगा, उसने बोला मेरे को कोर्स लेना है लेकिन इसके लिए मेरे को अपने वाइफ का गोल्ड गिरवी रखना पड़ रहा है। तो ऑफिस में मेरे को पूछा सर ऐसे कंडीशन है, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गोल्ड गिरवी मत रखवाओ, आप इसको कोर्स दे दो। इंस्टॉलमेंट में देगा, प्रेडिक्टिव 1 तो इंस्टॉलमेंट में ले लेगा, कोई परेशानी नहीं। तो उसका कल मेल आया कि सर मेरे को ना, अभी मैंने पहला कोर्स खत्म किया और मैंने प्रैक्टिस किया, मेरे को ना 27,000 रुपीज का अर्निंग हुआ है। वही कोर्स का प्राइस है बेसिकली 27,000 रुपीज। तो अब मेरे को नेक्स्ट कोर्स करने के लिए इंस्टॉलमेंट दे दो। आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर ये फाउंडेशन समझ में आ गया, प्रेडिक्टिव समझ में आ गया, इतने टेक्निक्स है ना कि आप इसी से पूरे के पूरे, मतलब लोग ना इसी से पूरे का पूरा अपना प्रोफेशन चला रहे हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम डीपर लेवल्स हैं। अगर प्रेडिक्शन होना होगा ना तो इन्हीं क्लासेस से हो जाएगा, और अगर नहीं होना ना तुमसे, तुम यकीन मानो तुम ना जिंदगी भर पढ़ते रहो, तुमसे प्रेडिक्शन नहीं हो रहा। प्रेडिक्शन करने के लिए ना सूर्य बहुत बहुत कॉन्फिडेंस अंदर से चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए।
तो जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो हर जगह इंटेलिजेंट रहते हैं। वो अपने बिजनेस में भी इंटेलिजेंट रहते हैं, वो काम में भी इंटेलिजेंट रहते हैं, स्कूल में भी इंटेलिजेंट होते हैं। लाइफ टाइम इंटेलिजेंस उनके साथ चलता है। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये मान के चलना, ये आपको ना रटना है हर एक असेंडेंट के लिए, खाली चार्ट बनाना है। और मैं अभी आपके इसके और डीपर लेवल्स पे आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको राशि की क्वालिटीज बता रहा हूं, इन राशि की क्वालिटीज को ध्यान रखना कि 1, 4, 7, 10 ये मूवेबल राशिज हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब भी इन राशियों की दशा आएगी, इनके अंदर बैठे हुए ग्रह हमेशा चलायमान रहते हैं। चलायमान मतलब हमेशा कोई ना कोई एक्टिव स्टेट में रहते हैं। सॉरी, इन चारों के अंदर कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस है। आप देखो, माइग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। पहले जमाने में अगर आप ह्यूमन माइग्रेशन पढ़ेंगे, इंडस वैली के अंदर जो सिंधु वैली है, वहां पर सारी की सारी सभ्यता थी, क्योंकि पानी वहां था। आप कहीं पर रहने के लिए क्या ढूंढते हैं? पानी हो, आपके लोगों, आपके आसपास के ट्राइब्स हो, सिक्योरिटी हो, और खाने के लिए मिल जाए। ये लोगों का बेसिक रिक्वायरमेंट था, जब तक कि डेवलपमेंट्स इतने मैसिव स्केल पे नहीं हुआ था। तो लोग छोटे छोटे गांव के अंदर ऐसी जगहों पे रहते थे, और नदी किनारे सारा का सारा गांव बसते थे। पानी का रिक्वायरमेंट वहीं से पूरा होता था। तो माइग्रेशन अगर आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, मगर माइग्रेशन ना एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। एरीज जो है मूवेबल राशि है, किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए। एरीज वाले किस तरीके का चेंज है? एरीज वाले बोलते हैं कि देखो, हमें जब भी कोई चीज चेंज करनी है, वो सर्वाइवल के लिए है, क्योंकि एरीज ना पैदा होने की राशि है। एरीज से ही जोडियाक चालू होता है जिंदा रहने के लिए। तो एरीज आपका जहां पर भी जाएगा, वहां पे इंसान क्या कर रहा है? जिंदा रहने के लिए अपने आप को निरंतर बदलता है, पुराना चीज छोड़ता है, नई चीज धारण करता है। और ऐसे लोगों को पुरानी चीज छोड़ते हुए कोई दुख नहीं होता, बोलते हैं ये नेसेसिटी है, करना ही पड़ेगा। तो सपोज करो किसी के 5th हाउस में एरीज आ रहा हो। 5th हाउस क्या है? लव है, व्याप्ति। 5th हाउस में और क्या क्या आएगा? शिक्षा, शिक्षा आएगी, हमारा मान सम्मान, हमारी सिक्योरिटी, पुण्य, बहुत अच्छा, अपूर्व पुण्य, पूर्व पुण्य, बहुत अच्छा, पुण्य, ठीक है। स्टडीज, क्या आएगा बच्चे? सेंटेड स्टडीज, स्टडीज, ठीक है, बहुत अच्छा। सर प्लेजर, फ्री टाइम, स्पिरिचुअलिटी, किड्स भी आएंगे। स्पिरिचुअलिटी, सोचने का मंत्र, तरीका, मंत्र, बहुत अच्छे। एंटरटेनमेंट सर। अब ये मेरे को बताओ, ये सब आपके सिग्निफिकेशंस कैसे, अगर 5th हाउस में एरीज आ रहा है, मतलब सैजिटेरियस का असेंडेंट हुआ। हाँ जी। सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए 5th हाउस में एरीज है, तो 5th हाउस में कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा? काम करेगा बहुत ज्यादा, पढ़ाई के लिए बाहर जाएगा। क्या छोड़ेगा? क्या नेसेसिटी चेंज दिखा रहे आता हैं? रहेगा, आगे पढ़ने के लिए वो चेंज आता रहेगा उसके अंदर। अच्छा, कितने यहाँ पे सैजिटेरियस असेंडेंट वाले हमारे क्लास के अंदर? लंबे पतले, धनुष 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 बाण की तरह जो शरीर लेके बैठे हैं। मोटे Yes, मोटे अभी हो गए हैं। ठीक है, सर शॉर्ट हाइटेड। अच्छा। अब इनसे पूछो कि आपने अपने बच्चों के लिए कौन सी कुर्बानियां दी हैं? Exactly same, sir. I shifted from a small town to the city just for my daughter's education. ठीक है, मैं I'm ऐसे fighting. कितने ऐसे सैजिटेरियस वालों को देखता हूं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए या तो जॉब छोड़ा है, और वो ये छोड़ के बोला है कि नेसेसिटी है, जिनको पोजीशन नया लेने के लिए ये सोचा है कि देखो ये ना मेरे को चाहिए ही चाहिए। मतलब सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए ना पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उनके लिए नेसेसिटी है पावर में रहना। अगर शीतल बरोज जी के हाथ से पावर छूट जाए, घबराहट होने लगती है उनको, घबराहट। कोई फोन बंद हो जाए या बच्चा फोन नहीं उठाए तो भी बहुत घबराहट होती है। ऐसा होता है जस्ट दुनिया खत्म हो गई, अभी खत्म हो गई। इन लोगों के लिए 5th हाउस क्या है? गाइडेंस,
एक नेसेसिटी की तरह है, तो इनको ना ऐसे दोस्त जरूर मिलेंगे जो इनको पता है कि इनके दोस्त इनको धोखा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके साथ रहेंगे। एरीज जो राशि ना, उसके अंदर ज्यादा लग्जरी नहीं है, उसके अंदर बहुत मेहनत है। तो आपके चार्ट में एरीज जहां पे भी जा रहा है, वो आपसे क्या करवा रहा है? मेहनत करवा रहा है। वो आपको लगातार बोल रहा है कि देखिए मेहनत कीजिए, क्योंकि ये नेसेसिटी है। चेंज इज नेसेसरी, हैज टू हैपन। दूसरा जो चर राशि है वो है कैंसर। बहता पानी, इमोशंस। एक पर्टिकुलर रेमेडी में हर किसी को बोलता हूं जब किसी को डिप्रेशन होने लगता है। एक किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे को ना सर डिप्रेशन चल रहा है, आप क्या रेमेडी देते हो? वो खुद एस्ट्रोलॉजर है, प्रैक्टिस करती हैं। तो मैंने बोला कि मैं आपको ना एक चीज़ बोलता हूँ कि उनका तंत्र में बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं बोला आपका तंत्र में इतना अच्छा नॉलेज है, लेकिन वो मिलती नहीं है किसी से। तो जब आप लोगों की मदद करना स्टार्ट करोगी, आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप पब्लिक में आके बैठ रहे हैं। आप जब आपको अपना डिप्रेशन दूर करना है, आप पब्लिक में जाइए, लोगों की हेल्प कीजिए, और ये सोच के कीजिए कि मेरे को ना इसको पार करना है। आपका अपना डिप्रेशन खत्म होने लग जाता है। कैंसर जो है ना, वो पब्लिक का साइन है। कैंसर जो है इमोशनल का साइन है। तो कैंसर के अंदर जितने भी चेंजेस हैं वो इमोशनल बेसिस पे हैं। उसका कोई लॉजिक नहीं, उसका कोई रीजन नहीं। वो इस तरीके से है कि मेरे को पसंद नहीं आया। बीच में हैंग हुआ था क्या? हाँ सर, हैंग हुआ था। हाँ सर, अच्छा हाँ हाँ। 2 अच्छा सेकंड्स। अच्छा। इन लोगों के लिए इमोशनल बॉडी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपका कैंसर साइन जहां पर भी है, वहां पर आप डिसीजंस लॉजिकली नहीं ले रहे हैं, इमोशनली ले रहे हैं। कि जिसने जो बोल दिया, किसी ने मदद मांगी, कर दी। किसी ने आपको इमोशनली कुछ पूछा, इन्होंने कर दिया। चाहे वहां पे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन थिंग्स आर गवर्न्ड बाय इमोशंस। और ये जो अगर आप इमोशनली अच्छे हैं ना, आपका इमोशनल बॉडी पे कंट्रोल है आपकी। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप फिजिकली अगर जब आपको चोट लगती है ना, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। आपको जब इमोशनली चोट लगती है तो आपको रिकवर करने में कई साल जाते हैं, क्योंकि आपका भरोसा क्या है? वो इमोशन है। और ये सारी जद्दोजहद इमोशन के बेसिस पे है। इसलिए इस वाले हाउस को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट दिया गया। कौन सा? चंद्रमा, जिसके ऊपर दशाएं डिसाइड होती है। मतलब आपकी सारी दशा किस पे कैलकुलेट हो रही है? चंद्रमा ने कौन सा नक्षत्र एक्वायर कर लिया। तो आप जो भी कुछ जी रहे हैं वो अपने मन के बेसिस पे जी रहे हैं। आपके आसपास जो कुछ भी है, आपने जो कुछ भी आज तक बनाया है, वो इसलिए बनाया है क्योंकि आपके मन ने कभी वो सोचा था। मनोजयी, आपके मन को आप कितना समझते हैं, क्या आपका उस पर कंट्रोल है? ये सारी की सारी चीजें कैंसर से आ रही हैं। और अगर कैंसर साइन के अंदर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट जाता है तो इंसान का इमोशनल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस में से एक है। इसी के बेसिस पे सारी दशाएं आप कैलकुलेट करेंगे। चंद्रमा से ही सारी दशाएं कैलकुलेट होती हैं। तो कैंसर के चेंजेस कैसे हैं? मूडी। आप देखो कि वर्गो असेंडेंट्स के लिए 11th हाउस मूडी है। उनकी सैलरी टाइम पे नहीं आए, उनको धक्का लगने लग जाता है। उनके दोस्त बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा मूडी है, इमोशनल है, साइकोपैथ्स है। और ये ऐसा साइन है कि ये लोग ना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बदला लेने के लिए भी और किसी को हेल्प करने के लिए भी। बहुत ही
एक्सट्रीम जेनरोसिटी हो सकता है, एक्सट्रीमली क्रिंजी हो सकते हैं, क्योंकि कैंसर इसी तरीके से काम करता है। मून जो है ना पल में बदलता है। अगर आप लिब्रा देखेंगे तो कैंसर कहां पे गया? 4th हाउस 10th हाउस में गया। तो लिब्रा क्या आर्टिस्टिक साइन है। इनको काम करने के लिए सैलरी नहीं चाहिए, इनको काम करने के लिए इमोशन चाहिए, इनको मोटिवेशन के लिए इमोशन चाहिए। इनका कर्म ही चंद्रमा बन गया। तो आप देखो जितने भी लोग हमारी क्लास के अंदर ये लिब्रा वाले बैठे होंगे, इनसे पूछिए कि क्या ये डेली ऑफिस जाते हैं, क्या ये 9 to 5 के अंदर खुश रहते हैं। लिब्रा वाले अगर जॉब करते हैं तो 9 to 5 की नहीं करते, वो कहते हैं मैं काम तो करूंगा, दिल लगा के करूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है कि मेरे को ये काम पसंद आना चाहिए। इन लोगों का काम सारा का सारा मेंटल बेसिस पे है। तो ऐसे ऐसे वो नहीं होते जो एचआरस होते हैं, जो थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, मैनेजर्स बनते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर्स बनते हैं, इमोशंस के साथ खेलने वाले बनते हैं, क्योंकि इनका जो कर्म है ना वो इमोशन से खेलना बन गया, वो इमोशंस को कंट्रोल करना बन गया। 10th हाउस में कैंसर साइन, और 4th हाउस में क्या है? 4th हाउस में कैप्रिकॉर्न है। जितना साइन इमोशनल साइन, जितना अनस्टेबल मून है, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कैप्रिकॉर्न में है। तो घर से बहुत मजबूत है कैप्रिकॉर्न वाले। अब इसी कैंसर साइन के अंदर अगर आप इस पानी के अंदर अगर आप गर्म चीजें डालोगे, जैसे कि मार्स, सन, या जरूरत से ज्यादा ठंडी चीजें डालोगे, इसमें मार्स और सन डालोगे तो आपका पित्त बिगड़ेगा। इसमें ठंडी चीजें शनि डालोगे तो आपका कफ बिगड़ेगा, आपका वात डिसबैलेंस हो जाएगा। इसी के अंदर कफ को डालोगे, जुपिटर को, एक्सट्रीम कफ को, तो वो उचका हो जाएगा, क्योंकि कफ और पानी जब मिलता है, कफ और पानी के कॉम्बिनेशन से कफ सस्टेन कर जाता है, हैप्पी स्टेट दे देता है। इसके अंदर राहु और केतु जैसे एक्सट्रीम प्लैनेट्स डालोगे, मून के ही साउथ और नॉर्थ नोड्स है वो, उनको बोलोगे नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, मून के ही सैटेलाइट्स है। तो नॉर्थ क्या है? राहु है, साउथ क्या है? केतु है। इसी के अंदर एक्सट्रीम एंड्स डालोगे कि राहु क्या है कि मेरे को हर चीज चाहिए, केतु क्या है कि कुछ भी नहीं लेना है, एक्सट्रीमली स्पेसिफिक। और केतु अगर मून के साथ हो, केतु मून की राशि में हो, तो कैसे होते हैं ये लोग? कौन है केतु मून वाले? जैसे व्याप्ति है, व्याप्ति तुम्हारा ना प्रोमिनेंटली केतु है चार्ट के अंदर। कहां पे बैठा है केतु? सर मेरा भी है। नहीं, व्याप्ति से पूछ रहा हूं तो मैं। केतु तो 5th हाउस में है, अच्छा, मूला असेंडेंट। हाँ व्याप्ति, मैंने शक्ल सर देख के बताता डिग्री हूँ, मैं वाइज तुमको भी बोल रहा हूँ कि तुमको यही करना है। डिग्री वाइज भी देखना है क्या सर? मैम मैं डिग्री वाइज से डिग्री पूछी क्या मैंने? नहीं पूछी, तुम कैसे लेकिन ज्योतिष हो? मेरा तुम कैसे ज्योतिष हो कि तुमको अगर डिग्री देखने पड़ रहा है? क्या क्लाइंट से डिग्री पूछते हैं क्या? क्या मैं तुमसे डिग्री पूछता हूँ तुम्हारा शक्ल देख के कि तुम्हारा डिग्री होगा? मैं तुम्हारी शक्ल देख के बोलता हूँ कि तुम्हारा केतु प्रोमिनेंट है, किसी का मून प्रोमिनेंट, लाइक सेंटिन मिराकल्स मून प्रोमिनेंट है, आलोक गुप्ता सैटर्न प्रोमिनेंट है, आदित्य यादव सन है, ठीक है, नितिन राहु प्रोमिनेंट है। तुमको मेरे को देख के शक्ल जी देख सर। के, हाँ मुझे पता है, तुम मेरे को क्या बता रहे हो? मैं दिन में 50,000 बार करता हूँ ये काम। सर मेरा क्या प्रोमिनेंट है? सर जुपिटर एफ्लिक्टेड है चार्ट के अंदर हमारा सर मेरा हाँ सर देख लो आप, जुपिटर एफ्लिक्शन में मिलेगा आपके चार्ट में, जुपिटर प्रोमिनेंट है एफ्लिक्शन के साथ। सर सर मेरा मेरा देख मेरा रुको, सर अभी हर एक का सब्र बताई तो सब्र। मैं ये क्यों करके दिखाता हूं तुमको क्लास के अंदर? मेरे को क्या जरूरत है? मेरे को तुमसे क्या मिलना है? मैं तुमको इसलिए करके दिखाता हूं कि ये पॉसिबल है, तुमको यही करना है, यही ज्योतिष है। तुमको कोई डिसबिलीफ दिलवाए कि ये ज्योतिष नहीं है, तो तुमको उसको बताना है कि देखो लाइव क्लास में होता है। ज्योतिष का उदय दोबारा से इसी तरीके से होगा, जब कोई ये पूछे कि ज्योतिष काम करता है या नहीं, तो तुमको ही उसको बताना है। और परेशानी क्या है ना जादू के साथ, जादू जब तक खुद नहीं करके देखते ना, तब तक यकीन नहीं होगा।
इसलिए खुद करके देखना है। तुम चंद्रमा के साथ केतु डाल दो, केतु चंद्रमा एक साथ कर दो। ये वो लोग हैं जिनको चीजें पसंद ही नहीं आती, कुछ भी पसंद नहीं आता। ये किसी को भी चक्कू लगा सकते हैं, क्योंकि इमोशनल बॉन्डेज किसी के साथ नहीं है। केतु क्या है? मुक्ति। मून क्या है? बॉन्डेज, इमोशनल बॉन्डेज। केतु ये कॉम्बिनेशन 8वें घर में हो जाए, जहां पे केतु का अपना घर है, मून डेबिलिटेड है, तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति के अंदर इमोशंस बहुत कम हो जाएंगे। पर ये प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि डे 1 से होगा। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि वो केतु मून प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि सिखाया गया ना केतु मून ने 8वें घर में कि क्यों किसी पे भरोसा नहीं करना, लोग किस तरीके से धोखा देंगे। यही राहु के साथ हो जाए इमोशनल साइन में। जैसे राहु का नाम लिया नितिन हाजिर, क्योंकि राहु प्रोमिनेंट है नितिन का। जी जी। राहु के साथ हो जाए तो राहु क्या कर रहा है? राहु चीजें मांग रहे हैं। राहु बोल रहा है कि देखो, तुमको मैं जुदा नहीं होने दूंगा यहां से, तुमको लग रहा हो कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। और ऐसा व्यक्ति के साथ ना रिलेशनशिप्स में इतनी दिक्कत है, जिसका भी राहु मून है ना, उसके साथ परेशानी क्या है? वो रोता रहेगा कि मेरे साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, मेरे को इतनी परेशानी कर रहे हैं। देखो तुम राहु मून वाले, राहु मून 7th हाउस, वाइफ से या पति से परेशान है पर छोड़ेगा नहीं। राहु मून 5th हाउस, बच्चों से परेशान है, छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि राहु कहां छोड़ने देगा, और इमोशंस को पकड़वा के रखेगा। एक और अपना जो तीसरा साइन है वो है लिब्रा। ये भी मूवेबल है, चलता हुआ है। यहां पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, यहां पे भी चेंजेस होंगे। जब कभी भी मूवेबल साइंस में बैठे हुए ग्रहों की दशा आएगी, इस दशा के अंदर चेंजेस आएंगे और इसी तरीके से आएंगे, यही याद रखना है। और यकीन ना हो तो अपने बैक ट्रैक में जाके देखना कि जब एरीज के अंदर बैठे हुए की दशा आई थी तो क्या मैंने नेसेसिटी चेंजेस किए थे। जब कैंसर की दशा आई थी तो क्या मैंने इमोशनल डिसीजंस लिए थे उस प्लांट के बेसिस पे। और जब मेरे पर, गिव मी 5 minutes, आई टू लॉक द डोर। जो तीसरा साइन है वो है लिब्रा, एक्सट्रीमली रिफाइंड साइन, साइन ऑफ पार्टनरशिप्स। ये वो साइन है जहां पर आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी आप परफेक्ट कर लीजिए इसका साइन के अंदर, फिर भी आपको लगेगा कि कुछ काम अच्छा कर सकते थे, क्योंकि ये साइन ही इतना ज्यादा रिफाइंड है, ये साइन ही इतना ज्यादा स्पेसिफिक है। ये पार्टनरशिप्स का साइन है, ये चॉइसेस का साइन है। यहां पे चॉइस करना पड़ता है, बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, फिर आप बोलेंगे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू। अब इतने एक्सट्रीमली रिफाइंड साइन में अगर राहु आ जाए तो राहु तो चॉइसेस कर ही नहीं सकता। राहु बोलता है कि 10 चीजें चाहिए एक बारी में। केतु आ जाए जिसको चाहिए ही कुछ नहीं, तो ऐसे व्यक्ति ना देर कर देता है चॉइसेस करने में। हाँ जी सेंटेड, आपका केतु है? मेरा भी केतु है सर, लिब्रा में। 84 का बर्थ है? 85 का है सर। 84 85 केतु लिब्रा। सर मेरा भी है। ये सारे के सारे 84 85 का बर्थ है, या फिर उसके 18 साल बाद वाले बर्थ मिलेंगे आपको। तो जब कभी भी केतु लिब्रा में आएगा, डाइसी सिचुएशंस, नॉन डिसाइसिव, कि भगवान भरोसे छोड़ देंगे सब चीजें, क्योंकि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, और जो मिल रहा है वो चाहिए नहीं, इसलिए बिना कपड़ों के रहेंगे हम। या फिर एक ही पर्टिकुलर पैटर्न के वाले कपड़े 10 एक साथ खरीदेंगे, क्योंकि यही पहनना है। करेक्ट सर, मेरे बारे में यही होता है। केतु लिब्रा इसी तरीके से काम करेगा। सेंटेड? हाँ सर, एक सेम सारे कलर के ले लेती हूँ। हाँ सर वैसे ही होता है मेरे बारे में भी, चॉइस होता ही नहीं है, अगर होता है तो सब एक साथ एक जैसे ही ले लेती हूँ। तो जब कभी भी केतु आएगा
लिब्रा के अंदर वो इस तरीके से करेगा। लेकिन एग्जॉल्टेड कौन है इस वाले साइन के अंदर? चॉइसेस क्यों करवा रहा है लिब्रा? लिब्रा बोल रहा है कि देखो एक चुनना पड़ेगा, और जो चॉइस करोगे ना ये आपके स्टेटस को ऊपर या नीचे गिराएगा, ध्यान रखना। इसलिए बहुत सोच समझ के चॉइस करना। इसलिए यहां पे एग्जॉल्ट होते हैं शनि, जज कर पाते हैं, सब्र रख पाते हैं। और इसलिए कभी भी आपसे कोई बोले कि कोई भी काम जल्दी में करना है, आज ही करना है, आज ही ये लेना चाहिए, जल्दी करो नहीं तो ये निकल जाएगा, स्कीम निकल जाएगा, नहीं चाहिए, मत करो। जो लोग ये करते हैं डिसीजंस, लिब्रा एरीज, सॉरी लिब्रा मार्स, जल्दी 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 चाहिए ही नहीं। लिब्रा मार्स वाले बोलते हैं 20% डिस्काउंट सिर्फ 2 घंटे के लिए, अमेजॉन सेल लगाए 2 घंटे के लिए। जिनका लिब्रा अच्छा है वो बोलता है लगा होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें जब चाहिए तो चाहिए, जब नहीं लेना तो नहीं लेना। तो लिब्रा है ना सब्र देता है। जुमजूजर सर मेरे साथ ऐसे ही होता है। मेरा लिब्रा में मार्स है तो मैं जल्दी 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 करती हूँ जो भी चाहिए। और बाद में फिर आप पछताते हो कि ये तो चाहिए भी नहीं Yeah, था। very true. That's true. Definitely. क्योंकि लिब्रा इज अबाउट चॉइसेस। ये आपके लिब्रा ना पार्टनरशिप्स का साइन है। आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप शादी कैसी करने वाले हैं, आप किसको चुनते हैं अपने लाइफ के अंदर। तो लिब्रा का चॉइस कहां पर आ रहा है? जहां पर लिब्रा बैठा है। ये राशि की क्वालिटी है, हाउस की नहीं। हाउस में पार्टनर है, 7th हाउस में पार्टनर है। स्कॉर्पियो तो कैसा पार्टनर मिल रहा है? एक पार्टनर, स्कॉर्पियो का एक टर्म मैं यूज करता हूं, रेजर ब्लेड तेज, सीक्रेट्स रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो किसी को कोई बात नहीं बताता हो, क्योंकि स्कॉर्पियन राशि ही ऐसी है। 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न का साइन है, तो कौन मिल रहा है? नौकर ढूंढ रहे हो आप। सर्वेंट का साइन है, कैप्रिकॉर्न है, आप तो नौकर ढूंढ रहे हो। कि मेरे को ना उस दिन कोई था, किसी का चार्ट था कंसल्टेशन में, तो उस कंसल्टेशन के चार्ट को मैं देख रहा था। उस लेडी को मैंने कंसल्टेशन दिया था अपने ऑफिस में। वो लेडी सुबह से लेकर शाम तक बैठी थी। शाम को मैं आया तो मैंने उनको कंसल्टेशन दिया था उस लेडी को। उनको मैंने बोला कि आपकी शादी 2024 में है, 23 में शादी नहीं है, भूल जाओ, घर जाओ, आराम करो। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 4 महीने बाद एक चार्ट भेजा ऑफिस के अंदर, बोला कि प्लीज इसको मैच करवा दीजिए। कंसल्टेशन का चार्ट था। तो उनको ये बोला गया, मैंने बोला कि ये जिसके साथ शादी करने की कोशिश करिए मैच मेकिंग में। अब देखो मैच मेकिंग में क्या होता है, 2 चार्ट्स मिलाने होते हैं। तो ये जो चार्ट मिल रहे थे ना, ये इसलिए मिल रहे थे क्योंकि इनका मून इनके सैटर्न के ऊपर जा रहा था। तो मैंने इनसे वापस पूछवाया कंसल्टेंट से, मैंने बोला कि इनसे पूछना कि इनको चार्ट जो शादी करनी है ये क्या स्टेटस में एक्सट्रीमली लो जा रही है। तो कंसल्टेंट ने बोला हाँ, ये तो बोल रही है कि पैसा नहीं हो चलेगा, स्टेटस नहीं हो चलेगा। तो मैंने कहा ये पति नहीं नौकर ढूंढ रही है, क्योंकि मून कहां जा रहा है? सैटर्न के ऊपर। उसी तरीके से 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न है, आप क्या ढूंढ रहे हो? कि मेरे गाड़ी में डीजल कोई भरवा के ला दे, मेरा ये वाला काम कोई कर दे, मेरे को यहां से यहां तक ले जाए। आपको पति थोड़ी चाहिए, आपको तो ड्राइवर चाहिए था। आपको ड्राइवर रख लेना चाहिए था, सरदर्दी भी खत्म होती। तो आप किस तरीके से पार्टनर चुनते हैं? कैप्रिकॉर्न। लिब्रा क्या दिखा रहा है? चॉइसेस, कि आप चॉइसेस कैसे लेते हैं। लिब्रा के अंदर शनि बैठा है, इजी चॉइसेस है। लिब्रा 12th हाउस में गया है, आपका हर एक चॉइस इसलिए होगा कि कहीं मेरे को नुकसान तो नहीं हो जाए, मेरे को इसमें क्या देना पड़ेगा। लिब्रा 12th। लिब्रा 6th, मैं क्या ले सकता हूं, मैं किसी के काम कैसे आ सकता हूं, मेरा इसमें क्या है, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा। अच्छा, नीच कौन हो रहा है? जितने भी गर्म ग्रह हैं, मंगल है तो मांगलिक बना रहा है, सूर्य जा रहा है तो नीच हो रहा है। एक एक्सट्रीमली ठंडी राशि में एक एक्सट्रीमली गर्म ग्रह डाल दोगे। लिब्रा वायु तत्व की राशि है, वहां पे वायु तत्व का ग्रह शनि विचारों को ठंडा रखता है।
जैसे ही वहां पे मंगल या सूर्य आ जाते हैं, जैसे ही वहां पे केतु आ जाता है, जैसे ही वहां पे चंद्रमा आ जाता है, अब सोचो वायु तत्व का ग्रह और साथ में चंद्रमा, दोनों अनस्टेबल, वायु तत्व की राशि में चंद्रमा। लिब्रा मून लोग बोलते हैं बहुत खराब है, जो सुबह कुछ और बोलेगा शाम को कुछ और बोलेगा, बात का भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि वायु में पानी डाला है। क्या मेल है ये? अब इसी वायु के अंदर आप क्या डालिए? आप बृहस्पति डालिए, लिब्रा जुपिटर। जुपिटर कैसा प्लैनेट है? डिप्लोमैटिक, किसी को नाराज ही नहीं करना चाहता। तो वो एक को तो बोल रहा है कि शादी तेरे से करूंगा, लेकिन दूसरे को मना भी नहीं कर रहा, कह रहा देखते हैं, अभी तक पक्का तो उसको बोला नहीं है, जब तक हो नहीं जाए तब तक क्या भरोसा। तो वो दोनों तरफ टांगे अड़ाए बैठा है, दोनों तरफ बोल रहा है कि देखो शादी शायद इससे करूंगा, हो सकता है तेरे से भी कर लूं, देख भरोसा कुछ नहीं, जब तक ना हो जाए तब तक कोई भरोसा सही नहीं। है, सही मेरे है को सर। पता है तुमको। लिब्रा मून, लिब्रा के अंदर जब भी प्लांट जा रहा है, चॉइसेस देखने, बंदा चॉइसेस कैसे ले रहा है। मंगल है तो वो क्या कह रहा है? गरम ग्रह डाल रहे हो आप लिब्रा के अंदर, जल्दी करो आज सुबह, चलो अभी निकलना है, अभी आज सुबह सोचा है शाम तक शादी चाहिए, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि मेरे को सब्र ही नहीं है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी। सर लिब्रा 8th हाउस में जाएगा तो कैसे इफेक्ट करेगा, मतलब अच्छा। व्हाट 8th हाउस किसके अंदर क्या आता है? ऑकल्ट साइंस आता है, एंसेस्टर्स का आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इन-लॉज आते हैं, In-laws सेक्सुअल एक्टिविटीज आती हैं, ये सारा का सारा 8वें घर में जाता है। अब 8वें घर में चॉइसेस लेने हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स क्या करना है, रिटायरमेंट कब लेना है, ऑकल्ट किस तरीके से सीखना है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक के साथ डीलिंग वाले वो किस तरीके से करने हैं, और अपने इमोशनल द्वंद को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। जैसे कि आप, हर किसी का तरीका होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस से डील करने का, वो आप 8वें घर से देखते हैं। तो अगर 8वें घर में लिब्रा चला गया तो ऐसा व्यक्ति को जब भी दुख होगा वो कहेगा पिक्चर देखने चलते हैं, वो किसी को फोन मिलाएगा, किसी पार्टनर से बात करेगा, क्योंकि 8वें घर में क्या आ गया? लिब्रा आ गया, चॉइसेस। आप जब कभी भी चॉइसेस बनाएंगे वो लिब्रा की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। इसलिए लिब्रा के अंदर एक ही प्लांट सबसे अच्छा काम करता है, वो है मून, सॉरी वो है सैटर्न, और सबसे खराब काम करता है सन। सन बोलता है कि ऐसा व्यक्ति औरतों से बेइज्जती करवाता है, क्योंकि सन इन लिब्रा, लिब्रा क्या है? लिब्रा आपका पार्टनर्स का स्टेटस है। सूर्य जो है वो, उसका कोई इज्जत रह ही नहीं जाता लिब्रा के अंदर, वो कॉन्स्टेंटली पार्टनर्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो पार्टनर्स को बोल रहे हैं कि मेरे को ये करवा दो, मेरे को ये भी चाहिए था। एक लेने वाला व्यक्ति देने वाला व्यक्ति लेने वाला बन जाता है, मांगने वाला बन जाता है। लिब्रा की दशा, लिब्रा में बैठे हुए ग्रहों की दशा जब भी चलेगी, ऐसे व्यक्ति इस टाइम पे आपके पास चॉइसेस आएंगे, और बेस्ड ऑन दीज चॉइसेस आप लाइफ में या तो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे को लाइफ के अंदर मैरिड लाइफ का इश्यू है, सेक्सुअलिटी का इश्यू है, मेरे को पार्टनरशिप्स के इश्यू है, उसकी दशा 7th हाउस, पार्टनरशिप 7th हाउस की, रॉन्ग डिसीजंस लिब्रा, दोनों में डिफरेंस समझना, हाउस और राशि दोनों डिफरेंस है। जैसे कल किसी ने फेसबुक पे पोस्ट, नहीं किसी का ईमेल था कि किसी पार्टनर के कहने पे उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करे, और अब वो पर्टिकुलर चीज केस में तब्दील हो गई है, उनके पर 2 केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस। तो बिना चार्ट देखे भी, उसके ईमेल पढ़ के भी समझ में आया कि इसका 7th हाउस की और 6th हाउस की दशा है। बिना इसके
कोर्ट केसेस नहीं होंगे। 7th हाउस पार्टनरशिप्स, 6th हाउस कोर्ट केस। उनकी दशा थी एरीज असेंडेंट शुक्र बुध 12th हाउस, शुक्र बुध राहु 12th हाउस। तो शुक्र और बुध, शुक्र 7th लॉर्ड बना, बुध 6th लॉर्ड बना, वो दोनों 12th हाउसेस में गए, राहु और केतु के एक्सेस पे आ गए, धोखाधड़ी हुई और इसकी वजह से उनको ये कोर्ट केस है। तो बिना चार्ट देखे भी उसका ईमेल पढ़ के ये समझ में आना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का उसकी बात सुन के भी समझ में आना चाहिए इसको परेशानी कहां की पे हो रही होगी, कौन से हाउस की दशा चल रही है। जो चौथा हमारा मूवेबल साइन है, जो कि बहुत मुश्किल से मूव होता है सर, हाँ जी सर हाँ जी। लिब्रा अगर 11th हाउस में हो तो? अच्छा, 11th हाउस किस चीज का है और सुजीत? शनि भी बैठे हैं भूल जाओ वहीं पे। सुजीत, मेरे को बताओ 11th हाउस किस चीज का है? फ्रेंड्स, 11th लाभ का है। ये तो Salary. किताब में लिखा है, सैलरी, उसके 70 सिग्निफिकेशंस हैं 11th हाउस के। क्या आपने वो बुक के अंदर पढ़ के आए? सैलरी, फ्रेंड, मेहनत करने के बाद का प्रॉफिट, 10th हाउस के बाद का हाँ प्रॉफिट, एग्जैक्टली, गेन्स। डिजायर, गेन्स, 10th हाउस के गेन्स। फादर के सिबलिंग्स, या मदर का इनहेरिटेंस, ओ बच्चों के स्पाउस, कोर्ट के अंदर जीत, आपका आपके फैमिली का धर्म, ये सब कुछ 11वें घर से देखा जाएगा। अगर ये 11वें घर के अंदर लिब्रा आ जाए तो क्या ऐसा व्यक्ति डिप्लोमेटिकली चीजें हैंडल कर सकता है? सुजीत? हाँ सर। क्यों कर सकता है? क्यों कर सकता है? रीजन क्या है? कि नेचुरली राहु का हाउस है। नेचुरल राहु का हाउस है। दोनों लॉर्ड्स हैं, शनि और राहु, पर लिब्रा कौन है? शुक्र। जुपिटर है सर, जुपिटर है लिब्रा, असेंडेंट लिब्रा इज चॉइसेस। चॉइसेस। तो ऐसे व्यक्ति के पास चॉइसेस रहेंगी कि क्या मेरे को पैसा यहां से कमाना या नहीं कमाना। सैजिटेरियस किस चीज का साइन है? धर्म का। उसके 11th हाउस में क्या दिया गया? लिब्रा, चॉइस। आपको पैसा धर्म से कमाना है या अधर्म से कमाना है? क्या मेरे को यहाँ पे चार्ज करना है या नहीं करना? और इसलिए ऐसे व्यक्ति का अगर लिब्रा खराब हो जाए, ऐसा व्यक्ति अधर्म तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है या चेष्टा करता है। सैजिटेरियस, एक गुरु के साइन को अधर्म से पैसा कमाना सबसे ज्यादा भारी काम है, सबसे खराब काम है। सर मेरा मतलब डिप्लोमेसी नहीं आती है, बट मेरे 11th हाउस में लिब्रा आता है। मैम। 3 प्लैनेट्स। शीतल, ओके, क्या सब पढ़ा था मैंने पहली क्लास के अंदर? हाँ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नहीं समझना चाहती थी, आई एम वेरी सॉरी। आएगा समझ में। जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा कि मेरा चार्ट में क्या है, उस दिन ज्योतिष समझ में आ जाएगा। बहुत सही है सर, सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ, तो आपने कहा मार्स अगर लिब्रा में आ जाए तो इट गिव्स एक्सट्रीम इम्पेशंस, तो वही जैसे इन्होंने कहा 11th हाउस लिब्रा का है, बट अगर उसमें मार्स आ जाए एंड देन यू आस्क कि ये बंदा डिप्लोमेटिक होगा या नहीं, तो फिर आप बताएं कि डिप्लोमेसी आएगी। 11th हाउस किस चीज का है? पैसा कमाने का। बच्चे, 11th हाउस किस चीज का है? हाँ, पैसा। सोशल सर्कल, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इन कॉन्टैक्ट्स के अंदर अगर मैं मास डाल दूं तो क्या उसको जल्दी पैसे कमाना है या देर से कमाना है? जल्दी। इन हरी। क्या वो शनि की तरह रुक पाएगा? नहीं, जल्दी। क्या वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच पाएगा, पाप पुण्य के बारे में? नो। क्या मंगल का धर्म होता है? नो। आपके पास आंसर है। चौथा जो मूवेबल साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। ये कैप्रिकॉर्न ना बहुत धीरे धीरे मूव होता है, शनि का घर है। सोचो, शनि को मूवेबल साइन दिया गया कि मूव तो होता है लेकिन बहुत धीरे 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 होगा, एक्सट्रीमली स्लो। ये अनग्रेटफुलनेस का घर है, मतलब इस घर के अंदर इस राशि में जो चला जाएगा वो अनग्रेटफुल हो जाएगा।
क्योंकि ये जो राशि है शनि की राशि कैप्रिकॉन, इस शनि की राशि के अंदर ना वात पित्त कफ तीनों मिलते हैं। ये दलदल की तरह है, इसका एटमॉस्फेयर दलदल की तरह है। जैसे दलदल में चलना बहुत मुश्किल होता है, उसी तरीके से कैप्रिकॉन में भी चलना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर आपके कर्म दिखाई देते हैं। आई होप यू हैड ए गुड ब्रेकफास्ट। थैंक यू सर। जिस तरीके से एरीज के अंदर आपके चॉइसेस रैंडम थे, नेसेसिटी के लिए थे, यहां पर जो चॉइसेस है ना वो बहुत ही सोच समझ के धीरे से लिए जाते हैं, स्ट्रैटेजिक मूव के तहत लिए जाते हैं। आप कभी ना क्रोकोडाइल्स को देखिए कि वो जब तक नेसेसरी नहीं होता ना, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं होता, जब तक उनकी जान पर नहीं बनाती, तब तक वो अपना नेक्स्ट मूव नहीं लेते। जब तक उनको भूख नहीं लगती तब तक वो शिकार के लिए नहीं जाते बाहर पॉन्ड से। ये राशि पानी के अंदर भी है और पृथ्वी के ऊपर भी है। कैप्रिकॉन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्स अच्छा काम करता है, क्योंकि मार्स यहां पे एग्जॉल्टेड है, मार्स के अंदर ताकत है। यहां पे गर्मी डाल दो, ऐसा कोई बंदा डाल दो जो लगातार मेहनत करना जानता हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। शनि डाल दो, शनि मेहनत करना जानता है, नेम एंड फेम देगा शनि कैप्रिकॉन का। लगन लॉर्ड 10th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति काम नहीं कारनामे करते हैं, क्योंकि लगन के अंदर ताकत आनी चाहिए। 10th हाउस के अंदर सन डाल दीजिए, बिल्कुल हराइजन पे होता है सन कैप्रिकॉन के अंदर। सन जैसे ही कैप्रिकॉन में जाता है, सन अपनी पूरी ताकत से रेगुलरली काम करता है। ऐसा व्यक्ति ने सन कैप्रिकॉन का हो, ऐसा व्यक्ति हर दिन उठ के काम करता है। जब वो 85 का भी हो जाता है ना, तब भी ये बंदा उठ के काम करता है, क्योंकि सन कैप्रिकॉन में बोलता है ड्यूटी है, उठ के काम करना है। जिस तरीके से रूल्स बनाए जाते हैं, कैप्रिकॉन इज अबाउट रूल्स। तो सपोज करो कैप्रिकॉन में ना आपको नौकरों की तरह मेहनत करनी है, शनि का पूरा पक्का घर है। अगर शनि चौथे घर में चला जाए, ऐसा व्यक्ति छुट्टी नहीं लेता। सॉरी, ये कैप्रिकॉन चौथे घर में चला जाए, छुट्टी नहीं ले पाता। लिब्रा असेंडेंट घर में बैठ के भी सबको दुखी करके रखता है। कैप्रिकॉन का साइन जहां पर भी है चार्ट में, वहां पर जो भी रिश्तेदार आ रहा है, वो रिश्तेदार आपको दुखी करके रखेगा। मतलब कैप्रिकॉन 8वें घर में है ना, आपके इन-लॉज आपको डेली कुछ ना कुछ टास्क देके रखते हैं। कैप्रिकॉन 5th हाउस में चला जाएगा, बच्चे हैं। 7th हाउस में वाइफ है, 9th हाउस में फादर है, गुरु है, बॉस है। लेकिन कैप्रिकॉन आपको लगातार आपके डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ काम बताता रहेगा कि ये कर लो। कैप्रिकॉन में आके जुपिटर डिबिलेटेड है, क्योंकि जुपिटर से काम नहीं होता। सोचो पंडित जी को, एक तो शरीर बड़ा, कफ इतना ज्यादा, जिनको दोपहर में सोना ही सोना है, हफ्ते में 3 दिन काम करना है, 3 या 4 दिन। उनको तुम कह रहे हो तुम डेली काम करोगे अब 9 से 5, और इतना काम डेली करना है, इतना करके दिखाना है। वहां पे आके ना बृहस्पति दुखी हो जाते हैं। बृहस्पति के लिए सबसे दुख वाली पोजीशन है, किसी स्ट्रैटेजिस्ट के लिए सबसे दुख वाली पोजीशन है कि उसको 9 से 5 का जॉब करना पड़ रहा है। दूसरी बात ना, बृहस्पति कैप्रिकॉन में यह भी दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे नीच व्यक्ति के बीच में बैठना पड़ता है। ये खराब कैप्रिकॉन की पहचान है, खराब कैप्रिकॉन जुपिटर की, क्योंकि कैप्रिकॉन में तो गालियां देनी पड़ती हैं। कैप्रिकॉन इज अबाउट अब्यूजिंग, बृहस्पति से गालियां नहीं दी जाती। कैप्रिकॉन की इस राशि के अंदर मार्स बहुत अच्छा काम करता है। एक तो ताकत बहुत है, दूसरा गालियां देने में घबराता नहीं, तीसरा धर्म नहीं है, धर्म का कोई अड़चन नहीं है। तो जब इस बात को बहुत ध्यान से सुना, अगर जुपिटर कैप्रिकॉन में है, आपको वंस इन लाइफ अपनी लाइफ के अंदर ऐसा डिसीजन लेने पड़ेंगे
जहां पे आपको आपको काम करना पड़ेगा, या तो कर्म छोड़ना पड़ेगा या धर्म छोड़ना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। और अगर आप इसको निकाल के ले गए तो जुपिटर का टेस्ट पास हो जाता है, पर जुपिटर कैप्रिकॉन से डेली काम नहीं होता। जुपिटर कैप्रिकॉन का डेली काम करने का हैबिट ही नहीं है। यहां पे जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे जिस दशा के अंदर, जो भी प्लांट बैठेगा, वो बहुत ही ज्यादा एब्सोल्यूट नेसेसिटी में लिए जाएंगे। ये जो चर राशिज है, ये चार चर राशिज है, 1 4 7 10। अगले लेक्चर के अंदर क्या करके लेके आना है कि सिर्फ और सिर्फ इन राशियों की दशा, किन राशियों की दशा, आपने इनमें से कुछ तो दशाएं भोग ली होंगी। कुछ और चार्ट्स के अंदर देखिए, क्या जब उनके ऊपर वो दशा आई थी तो उन्होंने क्या कौन से डिसीजंस लिए थे, क्या उनकी लाइफ का पैटर्न 1 4 7 10 से मिलता है। तीसरा काम जो मैंने आपको आज ये समझाया कि हाउस और राशि के बीच का जो डिफरेंस है, हाउस के अंदर चीजें फिक्स्ड है, राशि उसकी क्वालिटी है, क्या वो क्वालिटी इन 12 साइंस में मिलती है या नहीं मिलती। तो ब्लैंक चार्ट बनाइए, इसी को ब्लैंक चार्ट बोलते हैं। ब्लैंक चार्ट बनाइए और अपने ना, मतलब स्टार्टिंग में जब इसको प्रैक्टिस कर रहा था कई साल पहले, तो मैंने क्या कहते हैं 12 चार्ट्स बना के ना, छोटे छोटे वो शीट्स आते हैं अमेजोन से, वो 12 शीट्स चिपका दिए थे। आप जब देखते रहते हो ना उसको लगातार, तो आपको लगता है कि अच्छा जेमिनी एसेंडेंट के 4th हाउस में वर्गो है, तो इसको प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा, इसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसके लिए घर खरीदना बहुत बड़ी चुनौती है। और जब भी ये घर खरीदेगा ना, वहां पे आसपास गार्डन जरूर होगा, बिकॉज वर्गो ना मरकरी का साइन है, मरकरी पेड़ पौधे बनाता है। इसको ना घर मिलेगा लेकिन गार्डन के साथ मिलेगा। अच्छा और क्या मिल सकता है वर्गो में? अच्छा इसका सैटर्न बैठा है वर्गो में, इसको ना ओल्ड एंटीक किताबें मिलेंगी इसके घर के अंदर बहुत सारी। ये प्रोडिक्शन ना ब्लैंक चार्ट से है। क्या हुआ हिमाली, अटका क्या कुछ? जब आप ये ब्लैंक चार्ट बनाओगे ना कई घंटों के लिए और देखोगे उनको बैठ के, देखो 17 मिनट से 18 मिनट लगते हैं ब्रेन को ना अपने जीनियस पोर्शन में पहुंचने में। मतलब 18 मिनट का त्राटक आप करो किसी चार्ट के ऊपर, तो 18 मिनट बाद ना ब्रेन के जीनियस पोर्शन से आवाज आती है कि इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये आंसर है। 18 मिनट बाद प्रॉब्लम क्या है आपके और नई जनरेशन के साथ, कुछ नई जनरेशन के साथ, और अब मैं तो देखता हूं बुजुर्ग लोगों के साथ भी, कि उनके हाथ से फोन नहीं छूट रहा है। उनके हाथ में ना फोन ऐसा क्विक फिक्स की तरह चिपक गया। 18 मिनट वो दूर नहीं रहते फोन से। आप ये ब्लैंक चार्ट लगाइए, 18 मिनट तक लगातार देखिए और सोचिए कि क्या क्या प्रेडिक्शन बन सकते हैं। इसका 5th हाउस में, लिब्रा के 5th हाउस में एक्वेरियस आ रहे हैं, तो इसको बच्चों से गेंस चाहिए। इसको 5th हाउस के अंदर इसकी इंटेलिजेंस जो है ना बहुत ही क्रूर श्रूड किस्म की है, क्योंकि ये राहु और शनि का घर है। इसका इंटेलिजेंस बहुत अलग लेवल पे, रिवर्स साइकोलॉजी के साथ काम कर रहा है व्यक्ति। 5th हाउस के अंदर एक्वेरियस है। इसका एजुकेशन में ना या तो बाहर जाके हुआ है या फिर ये फॉरेन इन्वॉल्वमेंट में जरूर पड़ा है। इसका जो पोजीशन मिलेगा इसको कभी पोजीशन एक बार में नहीं मिलेगा। इसको पोजीशन ना ऐसी जगह पे जाके मिलेगा जहां पे आइसोलेट होगा। पहले ये ब्लैंक चार्ट से करना है। अगर आप ये ब्लैंक चार्ट कर पाए, आपको ना ज्योतिष के ऐसे ऐसे सूत्र क्लियर हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे को ना मैं इससे बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर सकता हूं, क्योंकि मैं अभी आपको एक एक घर से प्रेडिक्शन बता रहा हूं। पर मैं इसके अंदर जितनी चीजें ऐड करता जाऊंगा ना, ये 3 लेयर्स जिसको समझ में आएंगे उसके लिए उसकी टाइमिंग ही तो बचा। टाइमिंग कर लेंगे, वो तो दशा में बहुत सिंपल है। पर आप टाइमिंग देख के करोगे क्या अगर आपको राशि चार्ट ही नहीं पता, या राशि चार्ट के, एक सेकंड रुकिए, हाँ, या राशि चार्ट के कॉम्बिनेशन से नहीं पता।
तो ये 2-3 काम ना आपको एक हफ्ते में बहुत मेहनत लगेगी। नेक्स्ट क्लास से अगर होमवर्क नहीं दोगे क्लास अनलॉक नहीं होगी। आपने देख लिया होगा नया सिस्टम, अपने वो नया एलएमएस सिस्टम अभी इंप्लीमेंट हो गया। हाँ ये देखा सर सर। होमवर्क कैसे देना है, कहाँ देना है? आप उसी क्लास में जाइए, वहीं पे होमवर्क एस्टैब्लिश होगा, वहीं अपलोड करना है। और अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं देंगे, नेक्स्ट क्लास खोलने की नहीं है सर। अगर आपका होमवर्क अप टू द मार्क नहीं हुआ, मैं भी बता देता हूं, अगर आपका होमवर्क अप टू द मार्क नहीं होगा, आप सोचो ना कि मैं ऐसे कुछ भी लिख के डाल दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए नहीं खुलेगी। तो होमवर्क करके लेके आइए। उसी के अंदर आज शाम को आपको होमवर्क दिखाई देगा। होमवर्क करिए, 1 हफ्ते का टाइम है, नेक्स्ट क्लास आपको तब दिख जाएगी। यहां से मेहनत चालू है। आप हाँ, आपको लग रहा हो कि बिना मेहनत के ज्योतिष आने वाला है, नहीं होगा। हाँ सर ये जो जूम का लिंक है इसी पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्लास नहीं, जहां पे आप वेबसाइट में लॉगिन करके क्लास देखते हैं वहां पे जाना है। वहां पर मेरा एक एक्टिव कोर्स दिखाता है 1। सर उस सब चीजों के लिए ना आप ऑफिस को मेल कीजिए। अच्छा सर, आपसे एक 2 चीज पूछनी थी। हाँ जी सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिबलिंग एंड, जैसे बुध को सिबलिंग बोलते हैं, 3rd हाउस को, और मंगल को ब्रदर बोलते हैं, तो इसमें क्या अंतर है सिबलिंग और ब्रदर में? अच्छा, तो मरकरी को सिबलिंग्स बोलेगा कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। मार्स को सिबलिंग्स इसलिए बोलेगा कि आपकी ताकत कितनी है, आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं। मंगल ताकत के लिए, बुध रिलेशनशिप्स के लिए। अच्छा, पिछली क्लास में सर आपने एक राहु और मंगल के बारे में बताया था कि मंगल की राशि में अगर राहु बैठा हो तो मंगल कमजोर हो जाता, केतु या राहु। तो अगर मंगल राहु साथ में भी बैठा हो तो क्या मंगल कमजोर हो जाता है? तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रिंसिपल साथ में एक और सिखाया था सर। उस समय थोड़ी आवाज मतलब गड़बड़ा गई थी सर। आपने दोबारा लेक्चर सुना फिर? सर वो आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है ना सर? रिकॉर्डिंग मिली नहीं हमको अभी तक। आपको नहीं? ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिली, मिली आपको है। परेशानी है कि आपने नहीं देखी है। अच्छा, आपने नहीं देखी है, हमने हमारी तरफ से तो दी गई है, आपने नहीं देखी है। अच्छा ठीक है, मैं आज देख लूंगा। ओके सर। तो इंस्टेड ऑफ ये पूछने के कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिकॉर्डिंग चेक करना है और 3 बार देखना है। जो स्टूडेंट्स मेरे को ये बोलते हैं सर आप नॉर्थ इंडियन चार्ट्स बना लो, साउथ इंडियन चार्ट्स बना लो, हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो, नहीं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमको सीखना है सीखो, नहीं सीखना मत सीखो। तुमको सीखना है मुझसे, मेरे को नहीं सीखना, ना नॉर्थ इंडियन सीखना है मेरे को, ना साउथ इंडियन सीखना है। मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, तो मेरे को एडवाइस कोई मत दिया करो। हाँ जी सर, मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। पूछ लो मैम। सर मैं आज फर्स्ट क्लास है, मैंने रिकॉर्डिंग देखकर आई हूँ सर, इसलिए सर आपने पिछली क्लास में बताया था जैसे कि सूर्य मैलेफिक हैं, जुपिटर बेनिफिक हैं, तो सर ये फिक्स होता है? जैसे आपने बताया सूर्य मैलेफिक है, मंगल मैलेफिक हैं, जुपिटर, तो ये फिक्स है सर ऐसा? हाँ जी बिल्कुल फिक्स। और सर आपने बताया जुपिटर डेबिलिटेड है, तो सर इसका मीन्स क्या हुआ? डेबिलिटेड मीन्स? अच्छा, तो बच्चे एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेड क्या होता है कि एग्जॉल्शन मतलब कि मेरा हैप्पी स्टेट क्या है। आपकी भी अच्छी, आप भी किसी के घर जाके बहुत खुश होते होंगे, और हो सकता है कि आप अपने नंद के घर जाके दुखी हो जाते हो कि इसकी शक्ल क्यों देखनी पड़ रही है। उसी तरीके से ग्रह भी अलग अलग घरों के अंदर जाके खुश दुखी होते हैं। जैसे कि बृहस्पति चंद्रमा के घर में आके खुश है क्योंकि बृहस्पति गुरु है, वो ऐसे घर में पब्लिक के बीच में जाके खुशी हो रहे हैं जहां पर पब्लिक आ रही है और जा रही है, उनका संबंध इमोशनल बेसिस पे हो रहा है, तो बहुत खुश है। लेकिन बृहस्पति कैप्रिकॉर्न में जा रहे हैं, जो कि शनि का घर है, जो कि ऐसा घर है कि जहां पे बृहस्पति को डेली काम करवाया, वहां पे आके शनि दुखी होते हैं। और लिब्रा के अंदर जो कि तुला का घर है, शुक्र का घर है, वहां पे आके शनि जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सर एक कुछ सर फिर हमें ये कैसे देखना है कि सर कहाँ पर ये
उच्च के हैं, डेबिलेटेड हैं और हाँ नहीं। मोनिका बच्चे, मैंने क्लास नंबर 1 में आपको एक बुक बताई थी, फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो लिया आपने? नहीं सर, अभी नहीं ली है। अच्छा प्लीज एक बार वो ले लो, उससे फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। और सर ब्लैंक चार्ट का प्लीज बता दीजिए एक बार सर, ब्लैंक चार्ट हमें कैसे बनाना है? अच्छा कैसे बनाना है? किससे किससे बोलेंगे आप? वो क्वेश्चंस जो है ना वहीं पे आपको मिलेंगे लिखे हुए, उन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है? उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ये जरूरी है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस का ही आंसर करो। आप क्या कीजिए कि आप उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए 12 चार्ट्स बनाइए, 12 लगन के, 1 से 12 तक, और उनको देखिए कि अगर पाइसेस का लगन उदय हो रहा है तो चौथे घर के अंदर क्या क्वालिटी है, दूसरे घर में क्या क्वालिटी है, 10वें घर में कौन सा राशि आती है, तो क्या ये प्रोफेशन उससे रिलेटेड करता है या नहीं करता। जब आप ये कर लेते हैं ना तो आपके दिमाग में एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार होता है कि इस राशि का उदय जब हो रहा है या ये लगन के लिए इसकी लाइफ में ये परेशानी वाले पार्ट आएंगे, ये अच्छे वाले पार्ट्स आएंगे, बेस्ड ऑन दी साइंस, बेस्ड ऑन दी एनर्जी ऑफ द साइंस। कौन सा ऐसा लगन है जिसको बीमारी होती है पर उसका डिटेक्शन नहीं होता? स्कॉर्पियन सर। स्कॉर्पियो। Aquarius? सर ये होमवर्क साइन में केतुज है पर। सर ये सर होमवर्क एक्वेरियस होगा, एक्वेरियस। क्यों? क्यों? क्योंकि Because नेचुरली it is related with राहु। मेरे को लगता है जेमिनाई है। छठे घर में क्या आ रहा है एक्वेरियस के? जेमिनाई के एक्वेरियस के छठे घर में कैंसर आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, छठा घर बीमारी है ना, तो ऐसे व्यक्ति को बीमारी कौन सी होगी? एक्वेरियस वाले बंदे को बीमारी क्या है? इमोशनल डिप्रेशन, हार्ट डिजीज। साइन ऑफ कैंसर क्या है? ब्रीदिंग इश्यूज। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर जैसे स्कॉर्पियो साइन के लिए एरीज 6th हाउस में आ रहा है, हाँ जी, ठीक है, आप कह रहे हो कि अपना ही आप ये है। बोल रहे हो कि दोनों मार्शियन साइंस हैं। हाँ जी, तो फिर कौन सी बीमारी दे सकता है कि ठीक है, मुझे उसको पता था। बचाएगा? हाँ, एरीज क्या, कौन सी बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट करता है? हेड और हेड, ब्रेन। हाँ जी, ठीक है। और स्कॉर्पियो राइज हो रहा है, तो क्या स्कॉर्पियन वालों को ईगो का इशू एक्सट्रीमली जरूरत से ज्यादा रहता है या नहीं रहता? रहता है सर, रहता है। उनका ईगो, उनका फन को चलना ही सबसे बड़ा चैलेंज है सबके लिए। ईगो का ही इशू है स्कॉर्पियो को, और इसलिए उस व्यक्ति को सर से रिलेटेड बीमारियां जरूरत से ज्यादा होती है। सर नवांश के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ क्या प्लीज? अभी हमने वहां चालू ही नहीं करा मैडम। ठीक है सर जुपिटर कैप्रिकॉर्न और 10th हाउस दोनों देखेंगे। किस चीज के लिए प्रवीण जी? सर जैसे हमने बोला जुपिटर डेबिलेटेड है, वो कैप्रिकॉर्न में है तो भी डेबिलेटेड है, और हाँ जी। 10th हाउस में है तो भी डेबिलेटेड है। अच्छा, तो दोनों में फर्क समझ में आएगा आपको? 10th हाउस मतलब कैप्रिकॉर्न साइन जहाँ जाएगा उस हाउस रिलेटेड। अभी प्रवीण एक काम करते हैं, अभी ना हम राशि वाइज चल रहे हैं ना, हम राशि वाइज चलते हैं। मैं हाउस वाइज पे आऊंगा, ठीक है सर। ठीक है? हाँ जी मोनिका। सर हाउस एंड राशि में मोर वेटेज किसका रहता है? हाउस और राशि में मोर वेटेज किसका रहता है? अच्छा ये बताओ कि पहले क्या आया? हाउस। क्या हाउस बदला जा सकता है? नहीं। नो। नहीं। तो किसका वेटेज ज्यादा होना चाहिए? हाउस का होना चाहिए। यस सर। लेकिन किस चीज के लिए? फिक्स चीज के लिए। बेसिक सिग्निफिकेंस के लिए। बेसिक सिग्निफिकेंस। वो चीज वहां पर है या नहीं, उस चीज के लिए हाउस का सिग्निफिकेशन। क्वालिटी के लिए राशि का सिग्निफिकेशन। एडजेक्टिव्स। ओके। खाना मिलेगा या नहीं, हाउस। पैसा आएगा या नहीं, हाउस। कितना आएगा, राशि। ओके एंड सर जैसे कि इधर लिब्रा असेंडेंट की बात करें तो 8th हाउस में टॉरस जाता है। हाँ जी।
और इन केस कि अगर शुक्र 8th हाउस में ही है तो सर इस केस में हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम ये कह रहे हो कि यार डुअल साइंस है, एक तो एरीज है और दूसरा टॉरस है। एक तो दोनों के दोनों एक दूसरे से 6-8 में है सर, लेकिन दोनों के दोनों को मार्स और वीनस रूल करते हैं। आप कह रहे हो ये 6-8 के अंदर खराब रिजल्ट्स होता है, लेकिन ये वाले असेंडेंट्स कैसे काम कर रहे हैं? यस सर। बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है मोनिका जी, है ना? यस सर। है ना? ठीक है, मैं इस पे डिटेल लेक्चर दूंगा तुमको। यस सर। जब कोहोन होता है, जैसे कि एक्वेरियस असेंडेंट के लिए 5th और 8th लॉर्ड दोनों मरकरी बन रहे हैं। यस सर। अब आप कह रहे हो सर एक तो 5th है और एक 8th है, यस सर। इन दोनों में से रिजल्ट किसका आएगा मरकरी की दिशा में? 5th का आएगा या 8th का आएगा? दोनों को सर दोनों का ही आएगा। हाँ, लेकिन ये तो किताबी बातें हैं ना, मेरे को किताबी आंसर चाहिए ही नहीं। तुम क्लाइंट को क्या बोलोगे? क्या तुम Prominent क्लाइंट 8th को, house। तुम अपने आप को एज एस्ट्रोलॉजर सोचो, क्या तुम क्लाइंट को ये बोल सकते हो? तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आए और मुझे सर मेरी मरकरी की दिशा कैसी आई है, क्या तुम क्लाइंट को ये बोल दोगे कि सर दोनों रिजल्ट आएंगे? क्लाइंट कहेगा इतना ना मेरे को भी पता यूट्यूब से देख के, सर मेरे को ये हाउस का बता, ज्यादा इसमें मेरे को ये house का बताओ ज्यादा कि रिजल्ट क्या है इसका। सर ऐसा हो सकता है कि बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम ये समझो कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे को ये इंश्योर करना है कि क्लास के अंदर सबको पहले ब्लैंक चार्ट आ जाए, उसके बाद मैं कनेक्शंस मेक करना चालू करूंगा। यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हो, ब्लैंक चार्ट करके लेके आते हैं और मैं इसके ऊपर तुमको मेरे को पता है मेरे को कैसे करवाना है, मैं तुमको ना इसके कनेक्शन समझाता हुआ चलूंगा कि चार्ट में कनेक्शंस किस तरीके से काम करते हैं और इस दशा में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो कि काउंटर बैलेंस दशाएं होती हैं। यस सर। एरियस असेंडेंट 9th लॉर्ड भी वही है, 12th लॉर्ड भी वही है। कैंसर असेंडेंट में 6th और 9th सेम है, 7th और 8th सेम है, और ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। मतलब आप ना इन दशाओं के अंदर आपको रिजल्ट्स जो हैं दोनों के मिलने और दोनों के बराबर रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक का मिलेगा, बराबर। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप पहले ब्लैंक चार्ट को समझ लीजिए। आप ब्लैंक चार्ट को समझ लो, मैं आपको एक एक करके ना इस लेवल पे ले आऊंगा कि जब ये क्लास खत्म होंगी तो आप चार्ट करके बोल सकते हैं कि इस चार्ट के अंदर ना सर ये डिजीज होनी है, इसके अंदर ये रेमेडी दिया जा सकता है। तो ये करके लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। असाइनमेंट्स आज शाम तक मैं बना दूंगा बैठ के, आप लोग करके लेके आना। नहीं, आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना, आप एक बार जाके देखिए, शाम तक सब्र रखिए, वहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। सर मेरा सेकंड पार्ट नहीं आया उस प्रोफाइल में, वो संतोष जी, लास्ट अच्छा संतोष, पता है क्या, अगर एक बंदे का आ गया ना, इसका मतलब सबका आ गया। रीजन बीइंग इज वो पूरी की पूरी क्लास के लिए अपलोड होता है। सर अब बेसिक की वो जो बुक है उसका नाम फिर से एक बार बताएंगे प्लीज। संतोष, आप ना ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए इसके लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो एक व्यक्ति का आ गया है ना, वो सबका आ गया। वो एलएमएस के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अमेज़न पे अवेलेबल होगी वो बुक? जी मैम, बिल्कुल होगी। अमेज़न पे सर फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय आर.के. भट्ट। तो अमेज़न पे मिलेगी ये? हाँ जी। क्योंकि मेरे यहाँ पे मिलती नहीं है। मैम मिलेगी, 110% मिलेगी। बहुत नहीं तो अगर वहां पे कोई और बुक अवेलेबल हो जो फाउंडेशन सिखाती हो बहुत सिंपल तरीके से, वो उठा लीजिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं शशि बोल रही हूँ सर। हाँ जी मैम, नमस्कार। बताइए। हाँ जी। सर मैंने ना एक्चुअली जब फॉर्म फिल किया था लाइव क्लासेस के लिए तो मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरा हुआ है नहीं हुआ, तो 2 दिन बाद मैंने वो रिकॉर्डेड वाला दोबारा से भरा, हाँ जी। तो मुझे एक फर्स्ट क्लास का तो लिंक आया था लाइव का, उसके बाद मुझे आया ही नहीं। अब वो ऑफिस में बोल रहे हैं कि आपने रिकॉर्डेड का भी भर रखा है, तो आप प्लीज मेरा लाइव का ही कर मैम दीजिए। मैं लिसन, ये ना ये चीजें मैं कंट्रोल नहीं करता, ओके है ना। ना मैं इन चीजों के अंदर जाता हूँ। आपको क्यों लगता है कि मैं ऑफिस जाके ये देखूंगा कि कौन लाइव में है नहीं है? नहीं सर, आपकी मेरा सुनेंगे डिपार्टमेंट ही ना नहीं वो, है। इसलिए मैं कह रही हूँ बस। मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ना, मुझसे बोलिए।
अच्छा ठीक है सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ एक बार। लास्ट टाइम आपने वर्गो के लिए षड्यंत्र वर्ड का यूज किया था और मेरा माइंड वहां पे अटक गया है क्योंकि मैंने पहली बार वर्गो के लिए ऐसा वर्ड सुना। तो कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट? मैम वर्गो ना बहुत डिफिकल्ट साइन है। सारे प्रपंच ना, मतलब प्रपंच 5वें घर से होते हैं और षड्यंत्र 6ठे घर से होते हैं। प्रपंच का मतलब ये होता है कि आप पहले चीजों को समझा रहे हैं, उसको प्यार से बता रहे हैं। षड्यंत्र में ना साम दाम दंड भेद सब आ जाता है, क्योंकि 6ठा घर ना दुश्मनों को हराने के लिए, इसलिए षड्यंत्र का प्रयोग वर्गों के लिए किया गया। मेरे को नहीं पता मैंने कौन सी बुक में पढ़ा होगा, पर जरूर किसी ना किसी बुक का रेफरेंस लेके मैंने बताया होगा। तो जितना मैंने पढ़ा था तो वर्गो हीलिंग का साइन बताते हैं, इसे वर्जिनल क्वालिटीज बताते हैं, तो बहुत प्योर साइन भी बताते हैं। हाँ मैम, वो उस सर क्या बोलते हैं, आपने बता रहा हूँ, आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का बुक पढ़ा होगा जरूर। ये जितने टर्म्स आप यूज करें ना, सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले हैं। ओके ठीक है सर। तो जैसे जब वीनस वर्गो में जाता है तो वो डेबिलिटेटेड बताते हैं। हाँ जी। तो वो इसीलिए डेबिलिटेटेड होता है कि आप जो मतलब जिसका वीनस है वर्गो में वो षड्यंत्र रचा रहा है, या वो इसलिए कि जो दूसरे लोग हैं वो उस बंदे पे षड्यंत्र कर रहे हैं मतलब? अच्छा, वर्गो किस चीज की एनर्जी है? हार्डवर्क की, ऑब्स्टैकल्स की, डे टू डे प्रॉब्लम्स की, ऑपरेशंस की, डे टू डे ऑपरेशंस रन करने की, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपको दिन में बहुत अलग अलग तरीकों से डील करना पड़ता है और बहुत ही अर्दी एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड शुक्र किस तरीके की एनर्जी है व्याप्ति? लग्जरीज, रिलेशनशिप्स, आराम, नॉलेज, एक्सट्रीमली रिफाइंड प्लैनेट, भरोसा, एक्सट्रीमली रिफाइंड प्लैनेट, भरोसा जुपिटर है। पार्टनरशिप। एक्सट्रीमली रिफाइंड प्लैनेट को आप एक ऐसे राशि में डाल रहे हैं जहां पे आपको डे टू डे रूटीन्स रन करने हैं और सबको मैनेज करना है। क्या शुक्र कर सकता है ये? शुक्र एक नेचुरल सेकंड लॉर्ड है जिसका काम है रिसोर्सफुल होना। आप अपने रिसोर्सेज कहां पे इस्तेमाल करते हैं? जहां पे आपको लगता है कि इट्स वर्थ इट। पैसा आप कहां पे खर्च करते हैं? जहां पे आपको लगता है कि ये पैसा खर्च करना यहाँ पे वर्थ है। इस बंदे के साथ टाइम बिताना वर्थ है, इस बंदे के साथ इस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना वर्थ है, इस स्टॉक को लेना वर्थ है। वो वर्थ जो टाइम है ना, वो वर्थ जो शब्द है ना, वो शुक्र का है। वर्गों के अंदर वैल्यू नहीं है। वर्गों के अंदर जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है आपको डे टू डे बेसिस पे यूज करना है। अगर आप मुझसे दिन में एक बार आके काम बोलोगे, मैं एक बार हो सकता कर दूं, पर अब डेली मेरे को आके काम बोलोगे, क्या मैं अपने रिसोर्सेज यूज करूंगा आपके लिए? नो। शुक्र, अच्छा शुक्र का एक और एडिक्टिव मैं बताता हूं आपको। शुक्र स्पाउस है, शुक्र पार्टनर्स है। पार्टनर्स के साथ रिलेशन क्या सिर्फ पैसे पे बनते हैं? अर्धी कंडीशंस पे बनते हैं, अर्धी साइन है। रिसोर्सेज पे बनते हैं, आजकल वैसे बनते हैं। आजकल लोग इसलिए देखते हैं कि हमको इस बंदे से रिलेशन इसलिए बनाना है क्योंकि ये पैसे वाला है, इसके लिए रिसोर्सेज है। इमोशनल कनेक्शन तो शुरू से ऐसे ही देखते हैं, है ना? शुरू से लोग ऐसे ही देखते हैं और इसलिए वो दुखी होते हैं रिलेशनशिप्स में। लेकिन शुक्र कहां पर अच्छा हो रहा है? पाइसेस में, जो भरोसे का साइन है। क्योंकि आपको नहीं पता ना किसका वक्त कब बदल जाए। पाइसेस जो है ना, अगर आप भरोसे पे रिलेशनशिप्स रखते हैं, अगर आप रिलेशनशिप्स देने की वजह से रखते हैं कि मेरे को रिलेशनशिप में किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं देने के लिए बैठा हूं, पाइसेस देने का साइन है ना। और आप जब ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं जहां पे आपको सिर्फ देना है और उम्मीद कुछ नहीं रखनी, आप बहुत खुश होते हैं। बजाय कि ऐसे रिलेशनशिप में, इमेजिन करो आप ऐसे रिलेशनशिप में किसी के साथ हो जहां पर आपको किसी से कुछ लेना है। क्या दयनीय स्थिति है आपकी। उस कंडीशन में आप सिर्फ दुखी हो सकते हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरे को ये मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप दुखी होगे। तो शुक्र कहां पे आके एग्जॉल्ट होते हैं? पाइसेस के अंदर। इसलिए ना शुक्र वर्गों के अंदर शादी भी इसलिए कर रहा है कि क्या मिलेगा। सर ये नवांश में भी देखेंगे इस स्थिति को। हिमालय नवांश ना सब्र,
नवांश अगर करने का, अगर तुम नवांश के लायक हो गए हो ना, मैं कहूँगा नवांश को ऑलरेडी कोर्स जाके कर लो। सर सॉरी, एक क्लाइंट का आया था इसलिए। सर तो 12th हाउस में जब वर्गो साइन आती है तो शुक्र और मर्क्यूरी मतलब देन। अच्छा, तो लिब्रा के लिए 12th हाउस में वर्गो है, तो लिब्रा देने से पहले भी सोच लेता है कि क्या देना है क्या नहीं देना। डोनेट करना है तो इस डोनेट करने में मेरे को क्या मिलेगा, और देने से पहले टोक भी देते थे कई बार कि क्यों देना है इसको। ये लिब्रा के 12th हाउस में वर्गो का असर है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बताया अगर 6th हाउस फाइट का हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे अगर लिब्रा हमारा 6th हाउस में पड़ता है, तो किस तरह की चॉइसेस हमें मिलेंगी या फेस करनी पड़ेंगी, तो ऐसा कुछ बता सकते हैं? यही तो होमवर्क दिया है ना आकाश, अभी यही होमवर्क दिया है ना। ओके सर, ये कैप्रिकॉर्न में केतु किस तरह से बिहेव करेगा सर? क्योंकि ये आप छोड़ने का साइन अच्छा और अच्छा, आप बहुत ना ज्यादा ब्लैंक चैट कर लो। probability- मैं, हो सकता है आप लोग ज्यादा एडवांस लेवल पे हो, मेरे को तो उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जिनको नहीं आता, तो आप पहले ब्लैंक सर चैट कर लो। हाँ जी। यस सर, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ, मैं 3 साल से वेट कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पे आपका एवरीडे लेक्चर सुनती हूँ और बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है। और आज मैं इतने हैप्पी हूँ कि मैं आपसे सामने बैठ के बात कर रही हूँ। ये मेरा सपना था, वो आज मेरा कंप्लीट हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। आपके पास से मैं ये सीख रही हूँ और आई होप कि मुझे आगे बहुत कुछ सीखना है आपसे। और जो भी आपने आज होमवर्क दिया है, अगर उसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो फिर सर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ, लेकिन मेहनत करके लेके आना। ऐसा नहीं कि तुमने मेहनत खाली, मतलब कई स्टूडेंट्स होमवर्क भेजते हैं, मतलब होमवर्क करने के नाम पे मत भेजो ऐसा होमवर्क मेरे को। होमवर्क करने से नहीं होता नहीं क्या सर, ना, अब मेरा भला नहीं होना, लेकिन ना मेरे को जो पढ़ाना है, मेरे को जो नेक्स्ट पढ़ाना है ना, उसके लिए मेरे को बेस चाहिए। वो बेस नहीं, हम स्टूडेंट से तैयार होमवर्क होगा। करके लेके आएंगे सर, हाँ, हाँ, बहुत अपने मन से करेंगे। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो थोड़ा फिर आप कोई तो नहीं। उसमें बता देना हाँ कि ये गलत हुआ है। ठीक है सर? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके, Sir, same थैंक यू here. सो मच सर। It's like a ठीक है। dream fulfilled to talk to you. Thank you, sir. हाँ, सर मैं लेकिन भी ना एक बात देखो, मैं बोलना ऐसे ही चाहती डांटते हुए हूँ। चलूंगा, हाँ तुमको नहीं, नहीं पक्का पसंद आ अच्छी रहा बात है। वो, क्योंकि तुम अगर इधर उधर भागोगे ना, तो मेरे को मेरा कोर कॉन्सेप्ट तैयार नहीं करने दोगे, बिल्कुल सही है सर। तो मैं तुमको और इसी सर तरीके से डांटूंगा। आप अगर डांटेंगे नहीं तो हम अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर कैसे बनेंगे? और हमको Exactly. बनना है। हाँ, और दूसरी बात उससे क्या होता है कि जितने लोग वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, आधे मन से आए होते हैं, वो भाग जाते हैं, तो उनको कल भी भागना होता है तो वो आज ही भाग जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग। एटलीस्ट मेरा टाइम उन लोगों के साथ इन्वेस्ट हो रहा है जो आगे चल के ना सही में किसी की मदद करने वाले लोग बनेंगे, जो सही में अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बनेंगे, और ऐसे लोग बनेंगे, ऐसे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे जो ना जब कोई प्रॉब्लम में दिखेगा उसको बता पाएंगे कि यार देख, तेरा ना प्रॉब्लम इतना बड़ा है नहीं, तो ये कर, तेरा हो जाएगा। इतना करवाना है। वो करवाने के लिए ना ये जरूरी है कि आप लोग फोकस रहे, डिसिप्लिन रहे, क्योंकि ये ना रिक्वायरमेंट है। मतलब ये इसके अंदर ना समझौता नहीं किया जा सकता। आप ये बोलो कि मैं 6 घंटे फेसबुक पे बैठूंगा और मैं ज्योतिष बनने वाला हूं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप फेसबुक में अच्छे हो सकते हो, ज्योतिष में नहीं। Sir, what else we can do? मतलब what mantra jap or anything else that can keep us focused and give more सिर्फ काम ज्यादा कर सके, पढ़ सके ज्यादा। एक रिक्वायरमेंट है, 17 मिनट से ज्यादा फोन मत देखो। वो तो है। 17 मिनट्स मैक्सिमम फोन देखो। अकेले बैठने का हैबिट डालो, खाली बैठने का। अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो सुबह और शाम को आप कर रहे हैं दोनों टाइम्स में, वो बढ़ाइए धीरे धीरे। वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से क्या होता है ना कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं ना, आपका ब्रेन जीरो स्टेट में जाने का हैबिट हो जाता है, और वो लगातार बदलिए कि एक महीना ये करा है, इस महीने में ये करा है, दूसरे महीने में दूसरा करेंगे। उससे क्या होता है, एनर्जी बॉडी का चेंज होता रहता है। और खाली बैठ के किताब पढ़िए। आप किताब पढ़ देना, किताब पढ़ने से ना और लिखने से, मैं आपको बता रहा हूं कि किताब पढ़ना एक ऐसा वो है कि ब्रेन ना हैबिचुअल हो जाता है कि मेरे को आंसर्स इस तरीके से चाहिए। तो अपना कम से कम टाइम इधर उधर वेस्ट कीजिए और फोकस होके पढ़िए।
एटलीस्ट स्टार्टिंग में एटलीस्ट 4 से 6 घंटे इतना टाइम निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि 1 साल के अंदर आप ना किसी और इंस्टीट्यूट से जहां से भी जो पढ़ा हो, मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को, वहां से जो 5 साल से पढ़ के आया होगा ना, आप मेरे साथ 1 साल बैठ के पढ़ लो। 1 साल में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 साल मांगता हूं मैं। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो 5-5 साल के कोर्स करके आ रखे थे और उनके नाम क्या क्या ना, कौन कौन से भूषण विभूषण क्या क्या लिखते थे, प्रोडक्शन के नाम पे 0 है। आप 1 साल बैठो मेरे साथ, मैं आपको 1 साल में पहली क्लास प्रोडक्शन सिखाता हुआ चलूंगा। 1 साल में तो ना मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा कि आप बोलोगे कि ये क्या है, जो कुछ ही नहीं है, ये तो मैं चैट देख के बताता हूँ कि चार्ट के अंदर क्या लिखा होगा। बोल रहा है ना, ये भाषा बोल रहा है, बीमार पड़ने वाला है, शब्द बदल जाते हैं किसी विपत्ति को आने से पहले। कौन से शब्द कौन सा सेंटेंस यूज करेगा ये भी पता होने लग जाता है। यही ज्योतिष है। अगर चार्ट देखना पड़ रहा है तो सारा आपने ज्योतिष पढ़ा ही नहीं है, धोखा दे रहे हो अपने आप को। और कोई भी काम ना आधे मन से मत करना, मतलब इस बात को याद रखना, नियति ने हर काम के लिए इतना समय डिसाइड किया है, इतना टाइम देना पड़ेगा, उसका ये कीमत है, वो जब तक नहीं दोगे नहीं आएगा। ये करना चालू कर दीजिए, आपको ना ज्योतिष क्या जो चाहोगे वो आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वो रह गया, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आएंगी, स्टार्टिंग में लगेगा कि क्यों सर इतना डांटते हैं, क्यों इतना बोलते हैं। 1 साल बाद ना तुम ही दुआएं दोगे जब आ जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगूंगा मैं, स्टार्टिंग में तुमको लगेगा कि यार इतना डांटने वाला व्यक्ति, इतना घमंडी, इतना बदतमीज। हाँ मतलब मैं ऐसे ही सिखाता हूं, लेकिन अब तुमको हीरा बना के निकालूंगा यहां से 1 साल में। तुमको इज्जत दिलवाऊंगा। यहाँ पे इज्जत दी करवा रहे हो ना, जितनी बेइज्जती यहाँ से करवा के जाओगे उतनी इज्जत बाहर जाके मिलेगी। लोग पैर छुएंगे, मिलने के लिए तरसेंगे कि एक बार हम मिल जाओ। बच्चे पढ़ते नहीं है, हाँ इसीलिए आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं, क्योंकि टीचर पीटते नहीं है, डांटते हैं। स्कूल में मना है, हम लोगों को तो बेंच से पिटाई होती थी। हाँ सर, लेकिन ज्योतिष में भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैं तमीज से बात करूंगा, मैं आप बदतमीज से करोगे फिर भी नहीं। कौन है तो मेरे को तो कैप्रिकॉर्न का गुरु है, तो मेरे को तो ऐसे ही डांटना है। मैं नहीं डांटता तो लोग सोना नहीं बनते। आप जिस ढंग से सिखा देंगे ना, उसके बाद कोई नहीं सिखा पाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी शायद हो सकता है बुरा लगे, अभी फोन छोड़ना दिक्कत में लगे, अभी आपको शायद ये लगे कि सर बहुत रूड है, पर ये तुम्हारे उत्थान के लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरे को तो ये कोर्स में पैसे से भी लॉन्च करता ना, मेरे को पता है मेरे को उतने स्टूडेंट आने थे। मेरे को किसी कोर्स के अंदर कमी पड़ती है क्या? लेकिन तुमको आ जाएगा, तुमको लोग इज्जत देंगे। मेरा नाम होगा नहीं होगा, तुम्हारा जरूर होगा, इतना कर लेना। सर आप कितना भी डांटो, हमको आपसे ही सीखना है बस। ठीक है, अच्छी बात है, आओ डांट खाने। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। एक्सॉल्टेशन डिग्लिटेशन में कोई प्लैनेट होता है, लाइक तो राशि में होता है, तो एक नक्षत्र देखा जाता है कि उस नक्षत्र के अंदर जाके वो एक्सॉल्टेड होता है, डिग्लिटेशन होता है। तो मुझे क्वेश्चन है कि लिटरली में नक्षत्र में जाके देखा जाता है, या फिर अगर वो राशि में होता है तभी वो एक्सॉल्टेड होता है कि डिग्लिटेड? अच्छा, तो राशि के अंदर एनर्जी तो वही है ना, मोस्ट ऑफ द एनर्जीज वही है। हाँ ठीक है, वो नक्षत्र इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो उस नक्षत्र का योग तारा होता है। अच्छा। और ये इसलिए बताया जाता है कि इस राशि के अंदर ये इसका पीक है, इससे ज्यादा नीचे नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी एनर्जी जो है वो सेम ही रहती है लगभग, सेम रहती है। ठीक है, ठीक है। I'll see you guys next time. Check your homework in evening in Thinkific. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.